हेलो दोस्तों, एजुकेशन विद नवीन में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज हम यहाँ पे गणित के एकदम शानदार क्वेश्चन साथियों हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज हम यहाँ पे घातांक करने से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कैसे पूछे जाते हैं। चाहे आप साथियों यहाँ पे रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ हुआ आपका, साथियों जैसे एएलपी टेक्नीशियन हुआ, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, जेवी का एग्जाम हुआ, या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम की बात करते हैं साथियों यहाँ पे, या किसी भी अदर एग्जाम्स की बात करते हैं साथियों, वहाँ घातांक करने के क्वेश्चन साथियों आपसे पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है प्यारे साथियों, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, आप सभी के सामने प्यारे साथियों देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ठीक है मेरे भाई, जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हों तो आप कैसे उन साथियों उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो देखो साथियों, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक नंबर्स इस तरीके से लिखे आपसे पूछा जाएगा साथियों, यहाँ पे इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, इन्हें आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, इन्हें अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो साथियों, इनको सोल्व करने की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए साथियों, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साथियों, इन क्वेश्चंस की बात करूं, आप जब यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसी कंडीशन के जब सवाल आपको देखने को मिलते हैं प्यारे साथियों, तो आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अगर साथियों आपकी ये जो नंबर्स दिए हैं साथियों, इनके बीच में जो गैप है साथियों वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, नंबर्स के बीच का गैप जो है साथियों क्या हो, सेम हो। और दूसरी कंडीशन साथियों ये कि ये सारे के सारे किस में हो, माइनस के अंदर हो। जैसे देखो यहाँ पे √19 है, फिर माइनस √17 है। तो साथियों अगर मैं यहाँ पे गैप की बात करता हूँ, यहाँ पे साथियों अगर मैं गैप की बात करता हूँ तो गैप यहाँ देखो कितना है, 2 है। यहाँ साथियों गैप की बात करता हूँ तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी गैप 2 है, यहाँ पे भी साथियों यहाँ पे गैप की बात करें तो गैप कितना है, 2 है। और प्यारे साथियों इस वाली नंबर्स की बात करता हूँ तो साथियों इसमें भी गैप कितना है, 2 है। ठीक है, जब साथियों ध्यान रखना गैप हर जगह साथियों यहाँ पे सेम हो, समान हो, और हर जगह साथियों इनके बीच में जो चिन्ह है साथियों यहाँ पे माइनस हो। उस केस में हमें कैसे पता करना है कि कौन सी संख्या साथियों हमारी बड़ी होगी और कौन सी संख्या साथियों हमारी क्या होगी, छोटी। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी होगी भैया ना। ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू दिखेगी आपको यहाँ पे, ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होंगी साथियों, वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होंगी, वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है। प्यारे साथियों ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि साथियों सबसे छोटी वैल्यू देखो आपको यहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, तो देखो सबसे छोटी वैल्यू की बात करें साथियों, इस संख्या में हमें सबसे छोटी वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो आपको कहोगे सर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या, इन सभी संख्याओं में आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या, तो मेरे भाई जो सबसे छोटी वैल्यू में दिख रही है साथियों वो हमारी सबसे बड़ी होती हैं। और जो वैल्यू में सबसे आपको बड़ी दिखेंगी साथियों, जैसे यहाँ ये वैल्यू सबसे बड़ी हैं प्यारे साथियों, तो कैसी संख्या होंगी, हमारी सबसे छोटी होंगी। तो सबसे छोटी संख्या तो मेरे भाई कितनी होंगी, देखो यहाँ पे √19 माइनस में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, √17। ठीक है, अगर साथियों देखो आपसे यहाँ पे पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के बारे में प्यारे साथियों आपसे यहाँ पूछा जाए, तो जो वैल्यू आपको दिखने में सबसे छोटी नज़र आ रही है प्यारे साथियों, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, यानी कि √5 माइनस में √3। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जो साथियों वैल्यू सबसे छोटी दिखने में होगी साथियों वो हमारी बड़ी संख्या होगी, और जो वैल्यू साथियों यहाँ पे सबसे बड़ी होगी वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद साथियों देखो हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे इस सवाल की, नेक्स्ट टाइप का सवाल साथियों ऐसे क्वेश्चन साथियों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है प्यारे साथियों, ये भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं अगर इनको साथियों बेसिक से आपको समझाना चाहूँ प्यारे साथियों, यहाँ पे बेसिक से आपको समझाना चाहूँ तो आप कहोगे सर सबसे पहले देखो यहाँ पे √7 प्लस में साथियों क्या है, मेरे पास में √3 है। प्यारे साथियों सबसे पहले जब हम इसका स्क्वायर करेंगे भैया ना, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो प्यारे साथियों देखो √7 का स्क्वायर 7 होता है, √3 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है, 3 होता है। प्लस में साथियों यहाँ पे 2 रूट यानी कि 2 रूट ए भी होगा, सॉरी यहाँ पे
यहाँ पे देखो साथियों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, रूट 3 का स्क्वायर साथियों 3 होगा, और प्लस में साथियों यहाँ पे 2 रूट में क्या होगा, रूट 7 गुणा में रूट 3, यानी कि साथियों यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 रूट में 7 या 21 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इसके बाद साथियों हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे इनको हम ऐड करेंगे तो प्यारे साथियों देखो ये कितना बन जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 2 रूट में कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 21 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे जो दूसरी संख्या आपके सामने है साथियों वो कितनी लिखी हुई है आप सभी के सामने, प्यारे साथियों रूट 6 प्लस में कितना है प्यारे साथियों यहाँ पे रूट 4 है। ठीक है, अब साथियों जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, प्लस रूट 4 का स्क्वायर प्यारे साथियों 4 हो जाएगा, प्लस में साथियों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साथियों अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ अगर हम बात करें 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 2 रूट में साथियों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 24 हो जाएगा। फिर साथियों हम तीसरी संख्या की बात करते हैं, तो तीसरी संख्या आप सभी के सामने है अंडर रूट 8 प्लस में साथियों कितना है, अंडर रूट 2 है। इसका साथियों जब मैं स्क्वायर करता हूं तो आप कहोगे सर अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर साथियों 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणा में साथियों यहाँ पे रूट 8 की गुणा रूट 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे अंतिम संख्या हमारे पास कितनी है प्यारे साथियों, यहाँ पे रूट 5 प्लस में रूट 5। ठीक है, अब देखो साथियों अगर मैं इनके स्क्वायर की बात करता हूँ भैया ना, इनके स्क्वायर की बात करता हूँ तो साथियों देखो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, इस वाले रूट 5 का स्क्वायर ये भी 5 हो जाएगा, और प्यारे साथियों 2 गुणा में अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 साथियों कितना हो जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा। और प्यारे साथियों जब इसको हम और यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 5 प्लस 5 10 प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 2 रूट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 25 होने वाला है। अब साथियों देखो इसकी हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे इसको अगर हम आगे और सोल्व करके लिखें तो 8 और 2 10 प्लस में 2 रूट में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और प्यारे साथियों इसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 10 प्लस में 2 रूट में प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो साथियों यहाँ अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे जब इस संख्या को प्यारे साथियों मैंने सोल्व किया तो आपको 10 प्लस में 2 रूट में कितना मिला, 21 मिला। जब साथियों मैंने इस वाली संख्या को सोल्व किया तो मेरे को क्या मिला प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे 10 प्लस में 2 रूट में 24 मिला। जब मैंने साथियों यहाँ पे इस वाली संख्या को सोल्व किया तो मुझे 10 प्लस में 2 रूट में कितना मिला, यहाँ पे 16 मिला। और साथियों जब मैंने इस वाली संख्या को सोल्व किया तो मुझे यहाँ क्या देखने को मिला, 10 प्लस में 2 रूट में 25। यानी कि इन सभी संख्याओं को प्यारे साथियों सोल्व करने पे 10 प्लस कुछ नंबर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ 10 10 तो साथियों सब में सेम है। अब देखो साथियों यहाँ प्लस 2 रूट 21 है, यहाँ 2 रूट 24 है साथियों, यहाँ 2 रूट 16 है, और वहाँ 2 रूट कौन है साथियों, यहाँ पे 25 है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखो जो रूट के अंदर संख्या साथियों यहाँ पे बड़ी होगी उसका मान यहाँ ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, जो रूट के अंदर बड़ा नंबर होगा प्यारे साथियों उसका मान ज़्यादा होने वाला है। तो आप मुझे बताओ इन सबको देखते हुए आप कहोगे सर सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ये मान हो जाएगा भाई हमारा। ठीक है, सबसे बड़ा प्यारे साथियों ये मान हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वाली संख्या आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। इस सबसे छोटी की बात करें तो प्यारे साथियों सबसे छोटे रूट के अंदर जो संख्या है, देखो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या रूट के अंदर कितनी है, 16। तो आप कहोगे सर सबसे छोटी संख्या आपकी ये हो जाएगी भैया, सबसे छोटी संख्या ये प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं साथियों यहाँ पे कौन सी संख्या हमारी बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। ये सबसे छोटी होगी प्यारे साथियों, फिर इससे बड़ी ये वाली संख्या हो जाएगी, फिर इससे बड़ी ये हो जाएगी साथियों, और सबसे बड़ी संख्या हमारी वो हो जाएगी। लेकिन साथियों कोई एक ऐसा तरीका जो इनको साथियों यहाँ पे बगैर इतनी कैलकुलेशन किए और हम आसानी से उनका आंसर दे सकें, कोई ऐसा तरीका आप सब लोग जानना चाहोगे? तो देखो साथियों जब ऐसी क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखे हैं और इनमें कौन बड़ा है प्यारे साथियों कौन छोटा है, ये कैसे पता करें, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें साथियों, अगर मैं इनके योग की बात करता हूँ भैया ना, तो योग तो देखो प्यारे साथियों यहाँ पे, योग तो देखो प्यारे साथियों यहाँ पे आपको पता है सब जगह क्या है, देखो यहाँ पे सेम है। योग तो देखो 7 और 3 10, 6 और 4 10, 8 और 2 10, 5 और 5 क्या हो जाएगा साथियों 10। अब मैं मेरे भाई अंतर की बात करता हूँ तो यहाँ इन दोनों नंबर्स के बीच का जो गैप है साथियों, जो डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ पे वो कितना है, देखो 4 है। यहाँ गैप जो है प्यारे साथियों कितने का है, 2 का है। यहाँ गैप प्यारे साथियों देखो कितने का है, देखो यहाँ पे गैप 6 का है।
और यहाँ जो गैप है प्यारे साथियों जो कितने का है, आप कहोगे सर यहाँ गैप कितने का है, 0 का है। तो ध्यान रखना साथियों, जब ऐसे पैटर्न के आपके सवाल बनते हैं तो इन नंबर्स के बीच में जो सबसे कम गैप वाली संख्याएं होंगी ना, वो सबसे बड़ी होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ प्यारे साथियों, गैप सबसे कम, गैप सबसे कम, वो प्यारे साथियों वो संख्या जो है सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और साथियों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गैप सबसे ज्यादा, गैप सबसे ज्यादा, प्यारे साथियों यहाँ पे वो संख्या सबसे छोटी होती है, संख्या सबसे छोटी होती है। ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देखो सबसे कम गैप कौन सी संख्याओं के बीच में, इनके बीच में है ना, तो आप कहोगे सर ये तो है ना हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या है प्यारे साथियों, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, और सबसे ज्यादा गैप साथियों देखो यहाँ कहाँ है, 6 का है सबसे, तो ये मेरे भाई सबसे छोटी संख्या है। ये क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या है प्यारे साथियों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो साथियों इस तरीके से हम डायरेक्टली उन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलो साथियों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये वही को सवाल है साथियों आप सभी के सामने जो अभी मैंने आपको, ठीक है, को भी समझाया था। यहाँ देखो योग की बात करें, 12 और 2 14, 8 और 3 साथियों देखो सॉरी यहाँ पे 12 और 2 14, 8 और 3 साथियों कितना हो जाएगा 11, और 6 और 4 साथियों कितना हो जाएगा, देखो ये 10। योग अलग अलग है, योग अलग अलग भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है प्यारे साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको भी देखो साथियों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है साथियों पिछले सवाल से भैया ना, इसको चाहो तो आप डिटेल से सोल्व कर सकते हो। देखो साथियों जैसे मैं बेसिक से, फिर मैं आपका इसका भी शॉर्ट तरीका बताऊंगा भाई आपको, इसका शॉर्टकट तरीका प्यारे साथियों क्या है। सबसे पहले देखो आपके पास में नंबर क्या लिखा हुआ है, √12 साथियों, प्लस में रूट क्या लिखा हुआ है 2। मेरे भाई जब मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो √12 का स्क्वायर 12 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस में 2 रूट में साथियों यहाँ पे 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा, देखो 24 हो जाएगा। 12 और 2 प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 14, प्लस में 2 रूट में साथियों कितना हो जाएगा, देखो ये 24 हो जाएगा। अगली संख्या की बात करें तो प्यारे साथियों अगली संख्या क्या है, देखो आपकी √8 प्लस में अंडर रूट साथियों कितना है 3 है। इसका मेरे भाई क्या करना है, देखो आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या करना है प्यारे साथियों, देखो स्क्वायर करना है, तो √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस में साथियों 2 रूट में अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 8 और 3 साथियों कितना हो जाएगा 11, प्लस में 2 रूट में प्यारे साथियों कितना हो रहा है, देखो ये 24 हो रहा है भाई। ठीक है, इसके बाद साथियों में यहाँ पे तीसरी संख्या को जब हम सोल्व करते हैं, तीसरी संख्या आप सभी के सामने है √6 प्लस में √4। ठीक है, फिर भाई जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो √6 का स्क्वायर तो 6 हो जाएगा, √4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा साथियों, प्लस में 2 रूट में यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट में कितना हो जाएगा 24, और साथियों अगर हम बात करें ये हो जाएगा 10, प्लस में 2 रूट में कितना भाई यहाँ पे देखो बनने वाला है। अब साथियों देखो यहाँ से कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ देखो 14 प्लस में, 14 प्लस में मेरे भाई कितना आया, देखो यहाँ पे 2 √24 आया। मेरे भाई यहाँ अगर हम बात करें देखो यहाँ पे 11 प्लस में 2 रूट कितना आया, देखो 24 आया। ठीक है, और यहाँ साथियों देखो 10 प्लस में यहाँ पे क्या आया 2 √24, यानी कि प्लस के बाद वाला हर जगह साथियों देखो यहाँ पे 2 √24 है, यहाँ पे भी 2 √24 है, यहाँ पे भी 2 √24 है, और यहाँ पे भी प्यारे साथियों 2 √24 है। तो यहाँ 2 √24 से पहले जो संख्या बड़ी होगी वो हमारी बड़ी संख्या कहलाएगी, और इस 2 √24 से पहले साथियों जो संख्या छोटी होगी वो छोटी संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसका मान तो हर जगह सेम ही तो होगा, इसका मान तो प्यारे साथियों हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा भाई। ठीक है, तो आप कहोगे सर देखो यहाँ 14 है, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, तो 14 सबसे बड़ा है ना, तो प्यारे साथियों देखो ये तो हमारी क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, ये क्या हो जाएगी प्यारे साथियों सबसे बड़ी संख्या। और देखो यहाँ पे हर जगह 2 √24 है साथियों प्लस के बाद में, और तो आगे देखो ये 14 है सबसे बड़ा है तो ये बड़ी संख्या, और यहाँ साथियों 10 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, ये क्या हो जाएगी प्यारे साथियों देखो ये सबसे छोटी संख्या होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो शॉर्टकट तरीका हम साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करेंगे भैया ना, क्या शॉर्टकट तरीका हमारा होने वाला है मेरे भाई, जब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट सेम हो, ठीक है, सेम प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी इनका गुणनफल प्यारे साथियों क्या हो, सेम हो। ठीक है, प्रोडक्ट सेम हो साथियों, गुणनफल सेम हो, देखो 12 का 2 गुना कितना होता है 24 होता है। ठीक है,
8 का 3 गुना 24 होता है, 6 का 4 गुना साथियों कितना होता है, 24 होता है। जब इस तरह के नंबर दे रखे हो साथियों, यहाँ बीच में प्लस लगाओ और इनका प्रोडक्ट साथियों यहाँ पे गुणनफल जो है हर जगह क्या हो, सेम हो, उस केस में हमें क्या करना होता है, इनका योग करना होता है प्यारे साथियों। ठीक है, क्या करना होता है, योग। तो 12 और 2 साथियों यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा भाई। ठीक है, 8 और 3 प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, देखो 11 हो जाएगा। और मेरे भाई इनका योग करूंगा, देखो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। अब मुझे बताओ क्या 10 बड़ा, क्या 11 बड़ा या 14 बड़ा? आप कहोगे सर 14 बड़ा है। तो जो बड़ा होगा साथियों यहाँ पे वो बड़ी वाली संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे भाई ये तो हमारी क्या हो जाएगी, देखो सबसे बड़ी संख्या। और साथियों जो योग यहाँ छोटा सबसे दिखेगा प्यारे साथियों, वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कहलाएगी प्यारे साथियों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो प्यारे साथियों जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल उस क्वेश्चन को हम आसानी से देखने के साथ ही साथियों उसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अब देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस के बारे में आपको क्या अप्रोच लगानी चाहिए ताकि साथियों हम इसका आंसर आसानी से दे सकें भाई। ठीक है, तो साथियों देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा यहाँ साथियों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, यहाँ पे भी देखो प्रोडक्ट जो है साथियों यहाँ पे सेम है। प्रोडक्ट जो है साथियों यहाँ पे भी क्या है, सेम है, सेम प्रोडक्ट है प्यारे साथियों। ये √12 माइनस √2, बताओ इन दोनों का गुणनफल प्यारे साथियों कितना है, देखो 24 है। यहाँ पे भी प्यारे साथियों देखो गुणनफल 24 है, यहाँ पे भी प्यारे साथियों गुणनफल कितना है, देखो 24 है। तो ऐसे केस में चाहे ये प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हमें ऐड करने होते हैं इन नंबर्स को भैया ना। ठीक है, तो ये दोनों ऐड करने के बाद 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, 8 और 3 साथियों कितना हो जाएगा, देखो ये 11 हो जाएगा, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है यहाँ पे? आप कहोगे सर देखो यहाँ पे 14, तो मेरे भाई देखो ये तो हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे ये, तो मेरे भाई ये आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। आप चाहो तो प्यारे साथियों यहाँ पे इसको साथियों यहाँ पे सोल्व करके बेसिक तरीके से देख सकते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ, देखो √12 माइनस √2, इसका प्यारे साथियों स्क्वायर करेंगे तो √12 का स्क्वायर 12 होगा, प्लस में माइनस √2 का स्क्वायर साथियों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर माइनस में 2 रूट में साथियों यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। अब मेरे भाई 12 और 2 14, माइनस में क्या हो जाएगा, 2 रूट में 24 हो जाएगा। जब साथियों यहाँ पे दूसरा वाला जो नंबर है प्यारे साथियों यहाँ पे √8 माइनस में अंडर रूट कितना है, देखो 3, इसका स्क्वायर करेंगे प्यारे साथियों तो √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, माइनस में √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा साथियों, और माइनस में 2 रूट में कितना हो जाएगा, देखो आपका ये 24 हो जाएगा। अब 8 और 3 कितना हो गया, 11। और साथियों यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, 11 माइनस में 2 रूट में क्या बन रहा है, देखो आपका ये 24 बन रहा है। ठीक है, फिर साथियों अगर हम बात करें, देखो तीसरी वाली संख्या क्या दे रखी है हमको, देखो यहाँ पे √6 माइनस में √4, मेरे भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो आप कहोगे सर देखो √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, माइनस में √4 का स्क्वायर साथियों यहाँ पे +4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 2 रूट में प्यारे साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो √24 हो जाएगा। ये कितना बन रहा है प्यारे साथियों, 10 प्लस में 2 रूट में, सॉरी 10 माइनस में भैया ना, 10 माइनस में प्यारे साथियों क्या बन रहा है, देखो हमारा 2 रूट में 24। अब देखो ये 2 रूट 24 की वैल्यू तो प्यारे साथियों हर जगह क्या है, देखो सेम है। 2 रूट 24 की वैल्यू तो हर जगह सेम है। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ 14 में से 2 रूट 24 घटाया जा रहा है, मेरे भाई यहाँ 11 में से 2 रूट 24 घटाया जा रहा है, और यहाँ 10 में से 2 रूट 24 घटाया जा रहा है, जबकि 2 रूट 24 का वैल्यू तो हर जगह सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब साथियों ये वाली संख्या तो हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। ये तो क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, सबसे बड़ी संख्या। और ये मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो ये बात प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखनी है। अब साथियों हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, और इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको देखो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देना है भैया ना। इस क्वेश्चन का जो जवाब है साथियों, मैं पिछले जो क्वेश्चन समझाया साथियों, उसी के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको साथियों यहाँ पे कमेंट में देना है, और आप मुझे बताएंगे कमेंट में साथियों इसका आंसर देके। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे साथियों क्या होने वाला है, मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या चाहिए प्यारे साथियों। ठीक है, इसको आप ए ऑप्शन के रूप में कमेंट कर सकते हैं, इसको बी ऑप्शन के रूप में, इसको सी ऑप्शन के रूप में, और प्यारे साथियों इसको डी ऑप्शन के रूप में।
तो सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथियों आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का धन्यवाद।